डॉक्टर मोइस ने जो कि माइंड साइंस एक्सपर्ट है, उनको खुश आमदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शो में खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। आपके आने से पहले भी हम ये बात कर रहे थे, वैसे ख़वातीन को तो कहा जाता है कि वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से टाइम मैनेज कर लेती हैं, लेकिन होता ये कि सब चीज़ों को मैनेज करते करते हमारी अपनी ख़वातीन अपने लिए मी टाइम निकालने से कासिर होती हैं। जैसे घरों में ख़वातीन को देखते हैं, घर में मेड वगैरह भी आती हैं, सब चीज़ें चल रही होती हैं, उसके अलावा भी अब ऐसा लगता है किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। ये टाइम कहाँ जा रहा है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तो आप सबको सलाम जी। बड़े बड़े न्यूरो साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने और साइंसदानों ने, आइंस्टाइन इंक्लूडिंग, ने बड़ा टाइम को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। तो बड़ी थियरीज है इसके ऊपर। एक चीज़ जो पता चली वो ये पता चली कि जी टाइम एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, यानी फिक्स नहीं है, इट्स ए रिलेटिव रियलिटी। यानी इस दुनिया में जो हमारी अर्थ है इस पे टाइम कुछ और है, मार्स पे कुछ और है और सैयारों पे, यानी इसका मतलब है इवन इंडिविजुअली हम सब के लिए टाइम अलग अलग है। ठीक है। इतनी सारी रिसर्च के बाद जो चीज़ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी टाइम के हवाले से और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, वो सूरह असर है। अच्छा, अब इतनी छोटी सूरह में अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अल्लाह क्यों कह रहा है कि बेशक इंसान खसारे में? क्या वजह है? फोकस करो कि टाइम अगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम नुकसान में हो। अच्छा, जब कभी मॉर्निंग शो में मुझे बुलाया जाता है मैं अक्सर अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कंफर्म कर दूं कि मैं 10 बजे पहुंचूंगा, इसका मतलब है अब टाइम मेरे इख्तियार में नहीं है, टाइम मुझे कंट्रोल कर, मुझे आपके पास 10 बजे आना है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। 99% अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मेरा आदत है सुबह नाश्ता किया, तैयार हुआ, ऑफिस आया। तो अगर तो टाइम आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप खसारे में। इसका मतलब है वो तमाम तो लोग जो कि टाइम पे कहीं ना कहीं कमिटेड होते हैं, वो टाइम कंट्रोल कर रहा है। हाँ, मगर गुड थिंग नहीं, इसमें समझने की बात ये, अगर तो आप टाइम पे हर चीज़ करते हो और आपको स्ट्रेस नहीं होता, हाँ, तो फिर आप सही है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, इनफैक्ट कई इन्फ्लेमेशंस, कई बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर, कुछ फॉर्म्स ऑफ कैंसर कहते हैं स्ट्रेस की वजह से होता है। ठीक है। अब आप अगर टाइम को कंट्रोल करें, इसका मतलब है, इन्होंने बात की थी नमाज की भी, डेफिनेटली आपने टाइम को डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपने, मगर मसला हमारा ये है कि हम टाइम को समझते नहीं। मैनेज उसको किया जाता है जिसको आप समझते हैं। आप टाइम को समझे नहीं, आप मैनेज क्या करेंगे? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे पहले कुछ सालों पहले कॉन्सेप्ट निकला और बड़ा अच्छा है अगर लोग समझे, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अच्छा, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अब मुझे पता है कि मेरे सर पे एक काम है, इसका मतलब एक मेंढक मेरे सर पे नाच रहा है, जैसे ही मैं काम करूंगा वो मेंढक खत्म हो गया। लोग क्या करते हैं कि डिले करते हैं चीज़ों को और एंड में वो पाइल अप होते होते मुश्किल हो जाती है। तो एक साइंटिफिक स्टडी ये थी कि जो बेस्ट टाइम है आपका सबसे मुश्किल काम करने का, वो सुबह 9 से 12 बजे के दरमियान है। अगर आप ऑफिस आते हैं या ख़वातीन भी 9 बजे, बच्चे स्कूल चले गए, 9 से 12 तमाम काम ख़त्म कर दे, तो इसका मतलब है कि आपका दिन आपके इख्तियार में है। ठीक है। और सबसे जो लेज़ी टाइम है, वो कहते हैं कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक सबसे बुरा टाइम होता है, जिसमें कोई डिसीजन ना लें, बस जो रूटीन का काम है वो करें। अच्छा, अब ये चीज़ें कहाँ एक आम आदमी को समझ में आती है, वो नहीं करता। तो हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट का इसलिए प्रॉब्लम है कि टाइम परसीव होता है दिमाग में, माइंड में, राइट। और चूंकि ये रिलेटिव है, तो कोई पूरा दिन बैठ के टाइम ज़ाया करता है, कोई पूरा दिन काम करता है। हो सकता है दोनों की आउटपुट तो अच्छी हो, मगर कोई रिजल्ट इतना खास ना हो। तो हमें टाइम को समझने के लिए समझना होगा कि हमारे सिस्टम में एक तो आपको पता है बायोलॉजिकल क्लॉक है, दूसरा एक बायो रिदम का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग आया, और इसके बाद ये रिसर्च हुई कि 9 से 12 में आपके बायो रिदम के 3 वेव्स हैं, फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल, तीनों पीक पे 9 से 12 के दरमियान होती है। ठीक है। अब इसी लोग सो के गुजार देते वो टाइम, सो के गुजार देते, अब सुबह उठते नहीं है, तो यही प्रॉब्लम होता है ना सबसे बड़ा। हाँ। अब आप इतने सालों से इस शो को चला रही है, आपको पता है कि आप सुबह इतने बजे उठती है, यहाँ पहुँचती है, इनफैक्ट 9 बजे से पहले पहुँचती है, तैयारी वगैरह सब कुछ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मगर स्ट्रेस ज़रूर होता है। तो इसके बारे में एक नई चीज़ आई है कि अगर टाइम से स्ट्रेस आप चाहते हैं कि ना हो, तो स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू। जो चीज़ आप करते हैं उससे आप मोहब्बत करें, प्यार करें, तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, फिर टाइम आपके कंट्रोल में होगा। तो अब अगर हम समझ जाएं कि जिसके इख्तियार में टाइम नहीं है वो नुकसान है। मिसाल, छोटी मिसाल है, वक्त के ऊपर किसान बीज ना डालें,
खत्म गया, वक्त चला मौसम भी चला गया, वो ये सारी, कॉन्सेप्ट है कि टाइम को समझो, अगर टाइम पे काम नहीं किया जो जरूरी है काम करना, आपके यहाँ से टाइम निकल गया तो आप नुकसान में हो, खसारे में हो। जैसे अच्छा, हम तो वक्त मॉर्निंग शो करने वाला जो बंदा होता है, जैसे मुझसे ये सुबह बात करी थी कि क्या आपको कोई एंग्जाइटी होती है, कोई एंग्शियस होते हो अगर आपकी सुबह, मैंने कहा नहीं मैं तो यूज्ड टू भी होगी, पर दूसरी बात मुझे लगता है ये मेरा मी टाइम है। एक है कि जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, 2 घंटे अपनी टीम के साथ टाइम गुजारती हूँ, ये मेरा मी टाइम है, बिकॉज ये मुझे सुकून, ये मुझे प्यार, ये जिस चीज़ से मुझे मोहब्बत है, हाँ, इससे मुझे प्यार है। हाँ, हम तो अगर मैंने को बताया छुट्टी वाले दिन सुबह जल्दी उठे होते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों पे बड़ी पंक्चुअल हूँ और हमारी जॉब का भी तकाजा यही है, जैसे अगर न्यूज़ एंकरिंग की, उसके बाद फिर जब से मैंने शोज़ किए तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको पहुँचना है, तो मेरी आदत है मैं टाइम को फॉलो करती हूँ और फिर मैं अपने दिमाग में, मेरा माइंड गोल सेट करता है कि इतने बजे ये चीज़ हो जानी चाहिए, इतने बजे ये चीज़, इतने बजे ये चीज़। और पता है मैं फातिमा में फंसती कहाँ पे हूँ, जब किसी और की वजह से मेरी वो टाइम मैनेजमेंट ऑफ हो रही हो, क्योंकि मैं तो टाइम की पक्की हूँ, बिल्कुल मुझे मेरी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, तो मेरे आसपास के लोगों की टाइम मैनेजमेंट अच्छी ना और उनकी वजह से मेरा टाइम बर्बाद हो, मैं मेंटली तौर पे सिर्फ स्ट्रेस में रहती हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। हाँ, और आप डिस्टर्ब हो जाएंगी क्योंकि आपकी सेंस ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है ना। नाउ यू कांट प्रिडिक्ट हाउ टू टेक योर डे बिकॉज द अदर पर्सन इज अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज ऑफ विच एक सेंस ऑफ स्ट्रेस भी आ जाता है और इट्स एन ओवरवेलमिंग थिंग। एंड आई थिंक वहाँ पर अगेन जैसे हम सूरह असर की बात कर रहे थे, वहाँ पर सिवाय उनके जो ईमान पे हैं, राइट, तो जैसे आपने कहा कि दूसरा बंदा टाइम पे नहीं आ रहा, अगर हम मोमेंट टू मोमेंट ये सोचें ना कि ये वक्त इन दी एंड अल्लाह ताला के हाथ में है और वो जो देर सवेर हो रही है उसमें भी मेरे लिए कोई बेहतरी है, तो इंसान फ़ौरन सुकून में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ से मैं ज़रा से इख्तलाफ करूँगा, हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह के हाथ में टाइम है, इसका मतलब है मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, ये सोच गलत है। कवानीन जो कायनात में रब ने बनाए हैं, उस कवानीन को अगर समझ गए तो इंसान कामयाब है, क्योंकि ज़ाहिर है असर में भी ये कह रहा है ना, तो अगर आप उन कवानीन को समझ गए तो डेफिनेटली कामयाब है। हम क्या करते हैं, अपना सारा मसला कहते हैं अल्लाह नहीं किया। फॉर एग्जांपल एक तकदीर का जो कॉन्सेप्ट, हालांकि सब्जेक्ट नहीं है हमारा, मगर टाइम में तकदीर भी आती है, तो तकदीर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो हमें गलत पढ़ाया गया है। इंसान के इख्तियार में अगर कोई चीज़ ना होती तो जन्नत और जहन्नम का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अगर किसी को कत्ल कर दूं, अल्लाह ने करवाया, खत्म, बरी जमा। अच्छा, एक और चीज यहाँ तो कोई नफ्स की बात, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम किसी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। When we have circumstances which are out of our control, वहाँ पर स्ट्रेस से डील करने का ये तरीका कि इसमें भी कोई बेहतरी है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। या साहब हमारे साथ मौजूद है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं बदिया आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आज तो आपने, पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम, लेकिन आज आपने मेरा दिन बना दिया। आज मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद मोहतरम, और ये बताऊं मदिया, इनको पता है कि मैं समा में जब से फोन करता हूं तो ये शुरू में जब आते थे तो तब भी मेरी बात होती थी और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। तो डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो, डॉक्टर मुईद को। अच्छा देखिए मदिया, मैं ये कहना चाहूंगा, वाकई ये बात हकीकत है, अगर हम अपनी जिंदगियों को पे नजर डालें ना तो हमारा एक दूसरे इंटरेक्शन खत्म हो गया, हमारे गैजेट से ज्यादा ताल्लुक हो गया, मोबाइल से ज्यादा ताल्लुक हो गया, लोगों से कम हो गया। इवन घरों में आप देखें कि आप मैं बीवी या शौहर की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, अगर आप अपने गैजेट में लगे हुए ना, तो अगर आप कोई ड्रामा देख रहे, कोई चीज देख रहे, आपसे कोई सवाल भी करने लगे, अरे छोड़, अरे दिमाग खराब नहीं करो, ये कर लेना, वो कर लेना, आप उसको झड़क देते हैं, मतलब अपने गैजेट की खातिर अपने रिश्तों को भी आप दूर कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने आप को, अगर जिंदगी में अपने आप को एक दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहते हैं और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग लेवल को जानना चाहते हैं, फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, तो आप थोड़ा अपने गैजेट से अपने आप को दूर करें। हम बच्चों की बात करते हैं ना, तो हम बड़े भी इसी चक्कर में लग जाते हैं, और तो ये बड़ा जरूरी है। मेरा डॉक्टर मुईद से सवाल ये है, डॉक्टर साहब बात ये है कि इस दौर के अंदर जब जाहिर बात है आपके पड़ोस में भी पता क्या हो रहा है, हम अपने इस चक्रों में लगे रहते हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है हमें आके पूछे या हमारे दोस्तों में शरीक हो, लेकिन हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए अपने बीवी बच्चों से अटैच? क्योंकि देखिए मतलब मेरी नजर में सबसे जो प्रायोरिटी है ना जिंदगी में, वो आपकी बीवी बच्चे होते हैं, क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द डे वही आपके साथ होते हैं, कोई आपके साथ नहीं। कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाती बात, कुछ लोगों को बहुत टाइम जाया करने के बाद बीवी बच्चों का फिर समझ में आती है बात। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेरा यही सवाल है, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू। वो जो आप हम कॉन्सेप्ट बयान करें ना, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रस्ट इन गॉड बट लॉक योर कार। तवक्कुल बगैर असबाब पे नहीं होता। बेशक आप अपना काम करें, और आपको पता है कि उसका जो निज़ाम है वो इतना परफेक्ट है कि आप आलू के बीज बोएंगे तो आलू मिलेगा, टमाटर नहीं मिलेगा। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अब इनका जो सवाल है वो ये है कि देखिए, सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो सेल्फ की होती है। अगर आप खुद चल नहीं सकते तो आप किसी गिरे हुए को कैसे उठाएंगे?
और आपकी सेल्फ फिर एक्सटेंड करती है उन लोगों से जो आपसे बहुत करीब है, फैमिली हो गई, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग 1970 में इंटरेस्टिंग 2 रिसर्च हुई। एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो डिस्कवर हुआ। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हमेशा टाइम को प्रॉपर मैनेज करेगा, हमेशा करेगा। और दूसरी चीज़ जो पता चली कि जो ईस्ट के लोग हैं हमारे बड़े सगीर के, या पूरा जो साउथ ईस्ट है, ईस्ट है, उसके लोग जो टाइम को परसीव करते हैं वो उसको कहते हैं इन टाइम, यानी फ्यूचर मेरे सामने है, पास्ट मेरे पीछे। आप देखें, हम जब भी सोचते हैं हम कहते हैं यार माजी तो गुजर गया, पीछे। ईस्ट में लोग टाइम को अगर इस तरह परसीव करते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि वो माजी के साथ बड़े कनेक्टेड होते हैं। मेरा पुराना घर, मेरी पुरानी स्कूल है ना, और मेरे वालिदैन चले गए तो आज भी मैं उनको याद करता हूँ। मगर उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि वो कभी टाइम पे पहुँचते नहीं है, यानी डिले करते हर चीज़। वेस्ट के लोग जो है समहाउ उनके ब्रेन की डेवलपमेंट कुछ ऐसी हुई है कि वो इन टाइम की जगह थ्रू टाइम, यानी वो ये कहते हैं कि ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा पास्ट है। जब दोनों चीज़ आपके सामने है तो उनके साथ अब प्रॉब्लम ये होता है कि वो पास्ट के साथ कनेक्टेड नहीं होते। आप जानते हैं, साल में एक दफ़ा अपने बाप को फ़ोन कर दिया, हैप्पी फादर्स डे, या मदर को फ़ोन कर दिया, मगर टाइम पे काम करते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं, हर जगह टाइम मैनेजमेंट वो करते हैं। थोड़ा हमें ये समझना होगा कि अगर हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे तो हमें अपनी ज़ात में ढूंढना होगा कि क्या वजूहत है, क्या हम टाइम को वैल्यू नहीं करते। आप लोगों ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप तैयार होकर पहुंच गई, सामने वाला पहुंचा ही नहीं अभी तक। इसका मतलब है वो आपके टाइम को वैल्यू नहीं कर, और वो डिसरिस्पेक्ट करे एक तरीके से। हाँ, तो जो शख्स आपके टाइम को वैल्यू ना करे तो फिर आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर ले। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपने ना बड़ी अच्छी बात की है ब्रेक में। हम जैसे टाइम मैनेजमेंट के वाले से बात कर रहे थे, आपने एनर्जी मैनेजमेंट के वाले से बात की, और आजकल के टाइम में हम सब एनर्जीज़ के वाले से बात करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर एनर्जीज, ये हमारी रूहें भी एनर्जी है। इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये बताएं। अच्छा मधिया, एनर्जी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली ये होता है कि डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं, कितनी एनर्जी दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं एक और पॉइंट से कनेक्ट करूंगी। बीइंग बिजी और बीइंग प्रोडक्टिव होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बीइंग बिजी का मतलब है आपका पूरा स्केड्यूल बुक है, लेकिन जो टास्क हैं वो माइनर से भी हैं और बिगर भी हैं, और आपको लग रहा है कि ओके मेरा पूरा दिन बुक है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग प्रोडक्टिव, वही बात है कि आपको किस चीज़ से प्यार है जिससे आप मीनिंगफुली कनेक्ट कर पाते हैं। अब अगर हम अपनी एनर्जी मीनिंगफुली चीज़ों में कनेक्ट करते हैं, उसमें लाइक स्पेंड करते हैं, तो डेफिनेटली हम जब दिन की समझें आखिर हो जाएगा, दिन ख़त्म हो रहा होगा, उस वक्त हम इतना मेंटली ड्रेन फील नहीं करेंगे। लेकिन आप कंटिन्यूसली बिजी की, आपने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, आप काम भी नहीं कर रहे हैं लेकिन एनर्जी भी उस पर स्पेंड कर रहे हैं। इवेंचुअली लास्ट जब पूरा दिन ख़त्म होगा तो आप कहेंगे कि आज तो मैंने कुछ कंप्लीट ही नहीं किया, मेरी एनर्जी तो वेस्ट हो गई है। और जब आप बोल रहे थे आपकी बॉडी भी सुन रही होती है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं याकूब बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी याकूब भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टाइम की बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं उसके बारे में मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। कि जो नेचुरल का असूल में उसमें ये है, इंसानियत को हम सबको समझना चाहिए कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जब इंसान फितरत से हट के टाइम को इस्तेमाल करेगा, अगर वो फितरत के मुताबिक है तो उसकी कामयाबी है, और अगर वो इस पे अमल नहीं करता और कायनात से डिविएट होके वो फोकस करता है अपने और फजूल कामों के लिए, तो वो उससे बेनिफिट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही मेरी इसमें एक छोटी सी राय थी। मुझे बताएं, और आपने ये बात कब जाके आपको रियलाइज हुई कि वक्त जो है किसी का इंतजार नहीं करता? आपको ये रियलाइजेशन कब आई? जी याकूब साहब, और आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन कब आई? मुझे रियलाइजेशन, मैं गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, इस वक्त मैं 65 इयर्स का हूँ। माशाल्लाह। और ये रियलाइजेशन जो है उन लोगों के लिए जो अगर टाइम पे करते हैं तो वो हमेशा जिंदगी में एंजॉय करते हैं, और जो नहीं करते फिर वो इस रियलाइजेशन से महरूम रहते हैं। तो इसलिए मुझे तो शुरू से ही टाइम की रियलाइजेशन है, और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कामयाबियां भी दी हैं उसी टाइम के लिहाज से, क्योंकि जो कायनात का निज़ाम है उसके मुताबिक चलने में ही हमारी और इंसानियत की फलाह है।
बहुत प्यारी बात की, बहुत शुक्रिया याकूब साहब, आपने हमें कॉल की। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, हम अक्सर लोगों को देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, अल्लाह उनको नज़र न लगाए, अगर वो कुछ काम कर रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे होते हैं, अपने बच्चों की भी, अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेके अच्छा चल रहे होते हैं, मतलब उनको वेकेशन से भी लेके जाएंगे, बच्चों को अच्छा टाइम देंगे, कहीं मिलना मिलाना हो तो वो उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वो ऐसी क्या चीज़ है कि वो बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को टाइमली मैनेज कर रहे होते हैं, या फिर वो क्योंकि या फिर बस एक हमें लग रहा है कि वो टाइमली मैनेज करे और उनके साथ भी पीछे बैकलॉग में पड़ी होंगी? आई थिंक कि एक डिसिप्लिन होता है, इनर डिसिप्लिन होता है, जिसमें इंसान अगर अपने आप को, एक मार्शमेलो स्टडी हुई थी साइकोलॉजी में, इट्स कॉल्ड मार्शमेलो स्टडी। छोटे बच्चों को उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि यू विल गेट 1 मार्शमेलो बट यू विल गेट इट इमीडिएटली, अभी फ़ौरन मिल जाएगा आपको। और दूसरे ग्रुप को उन्होंने ये देखा कि वो बच्चे थे जिन्होंने कहा कि वी विल वेट बट वी विल गेट 3 लेटर। तो वो जो उन्होंने जब उनकी लाइफ स्टडी करी तो उनको पता चला कि वो जो 3 बट लेटर वाले थे, जिनमें सब्र था, जिनमें वो डिसिप्लिन था, दे वर मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। इसलिए कि दे कुड रिस्ट्रेन देमसेल्व्स इन द फेस ऑफ टेम्पटेशन, यानी उनको टेम्पटेशन से वो बिखर नहीं गए, टूट नहीं गए। जो लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं आराम से, वो कहेंगे अरे ये एपिसोड बड़े मज़े की, एक और देख लेते हैं, रात को मज़ीद जाग लेते हैं, राइट, हाँ। या ये खाना बड़ा मज़े का है और खा लेते हैं, राइट, तो सुस्ती हो जाएगी, या सुबह में उठा नहीं जा रहा, थोड़ी देर और सो लेते हैं, दैट्स द इमीडिएट रिवॉर्ड, राइट। वो वाली फिर यहाँ पे ये जो